एक कब्र है, वहां से ना आवाजें आ रही। एक दिन पहले जो खतून को दफन किया गया, पहले जैसे माँ की कब्र थी ऊपर लेट गए, जैसे ही बच्चा लेटता है तो उसको ना अंदर से ठक ठक वगैरह की आवाजें आनी शुरू हो गई। मोहल्लेदारों को और घर वालों को जाकर बताते हैं कि यहाँ से ना आवाजें आ रही हैं कब्र से। तो मोहल्लेदार भी ऐसे उठ कर यहाँ पे आ जाते हैं, घर वाले भी आ जाते हैं, वो कान लगाते हैं, उनकी आवाज आना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, प्राइम दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेजबान ताहिर हमीद। आज खानेवाल के शहर जहानिया में मौजूद हूं, जहां 2 दिन पहले एक कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र से 2 दिन पुरानी कब्र से पुर इसरार आवाजें आने का मामला जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हाईलाइट है। इस हवाले से हमारे साथ जर्नलिस्ट आमिर सजाद साहब मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर भाई, शॉर्टकट बताना चाहेंगे कि ये आखिर मामला क्या था, कैसे पता चला था कि इस कब्र से आवाजें आ रही हैं? हाँ, मामला ये हुआ कि एक दिन कबल ये खतून वफात पा जाती हैं, सांस की कोई दमे की तकलीफ में मुब्तला थी। अगले दिन इसके जो बच्चे वगैरह वो यहाँ पर आते हैं, जैसे माँ की कब्र थी ऊपर लेट गए, जैसे ही बच्चा लेटता है तो उसको ना अंदर से ठक ठक वगैरह की आवाजें आनी शुरू हो गई। बच्चे यहाँ से भागते हैं, घर मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ले में जाकर मोहल्लेदारों को और घर वालों को जाकर बताते हैं कि यहाँ से ना आवाजें आ रही हैं कब्र से। तो मोहल्लेदार भी ऐसे उठकर यहाँ पे आ जाते हैं, घर वाले भी आ जाते हैं, वो कान लगाते हैं, उनकी आवाज आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ना ऐसे शोर बरपा हो जाता है, लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे लोग जमा होना शुरू होते हैं, हमें भी इतला मिलती है कि यार एक कब्र है, वहां से ना आवाजें आ रही। एक दिन पहले जो खतून को दफन किया गया, पहले तो हमने मौके पर ही कह दिया था कि यार ये आवाजें नहीं हो सकती, वहम होगा कोई। लेकिन फिर जैसे एक इंसान के जहन में चलो सही यार, देखने सही है क्या। हम भी आगे मौके पर, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो ऐसे ही लोग जमा होने शुरू हो गए। लोग जो भी आता था यहाँ कब्र के ऊपर लेट जाता था, कब्र को कान लगा देता था, हर बंदा ये कहता था कि आवाजें आ रही। इतनी देर में जहानिया पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा कि जी आप जो लीगल प्रोसेस है वो वेरीफाई करें, वो पूरा लीगल प्रोसेस करें, फॉलो करें, तो उसके बाद आपको जाकर जी हम कब्र कुशाई करने देंगे। तो इतने में उन्होंने कहा जी आप खुद कान लगा लें, अगर आपको भी आवाजें आती हैं तो ठीक है। इतने में एक सब इंस्पेक्टर था उसने और एक कांस्टेबल था, उसने कान लगाना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने कान लगाए उनको भी आवाजें आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी वाकई आवाजें तो आ रही हैं यहाँ से, ये अंदर को कहीं खतून जिंदा ना हो। उसने कहा ऐसा तो सामने खड़ा था, कहते सर आवाजें आ रही हैं, आप खुद कान लगा लें, कोई भी कान लगा रहे, आपको आवाजें महसूस होगी। जैसे ये बात करने की देर थी इतनी में ही वो लोग जो है वो कहते नहीं जी हम तो कब्र कुशाई करने, जल्दी करें, अंदर खतून जिंदा होगी, कहीं ये मर ना जाए। एक बात उन्होंने कहा यार ऐसा, तुमने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं खतून जिंदा है, हमें आप निकालने दें। बस फिर लोग कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने एक रस्सी उठाई और एक साथ शुरू हो गए, चादरें यहाँ पर लगा दी गई ताकि, क्योंकि खतून की कब्र थी, काफी लोग यहाँ पर जमा थे कि कोई देखे ना। जैसे चादरें लगाई गई, लोग जमा हो गए, एक साथ से कब्र कुशाई शुरू हो गई। कब्र कुशाई थोड़ी सी शुरू हुई, फिर लोगों ने क्या दिया, बाकी अभी भी आवाजें आ रही हैं। लेकिन एक स्लेब जब साइड पे की जाती है, ऊपर से उसके खामंद को, उसके जो है भाई को और उसके वालिद को बुलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है। जब वो देखते हैं, वो देखते ही कह देते हैं जी इसको बंद कर दें, कोई आवाजें नहीं है, हमारा वाहम था। तो उनसे मैंने फिर दोबारा पूछा, दोबारा मैंने उनको ढूंढा है, उनके पास गया हूँ, बल्कि उनको यहाँ पर बुलाया, उनका मैंने फिर इंटरव्यू किया। मैंने पूछा आप खुद पहले कह रहे थे कि आवाजें आ रही हैं, आप समाज जहानिया के जो भी लोग यहाँ पर पहुंचता था वो भी कहता था कि आवाजें आ रही है, अभी एकदम से आपने कहा इसको बंद कर दे, अभी कोई आवाजें नहीं आ रही, ये मामला है क्या? उसने कहा जी बिल्कुल मामला ऐसे ही है, आवाजें तो आ रही थी, जैसे हमने कब्र खोली कफन वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे दफना के गया था, ये उनका कहना है। वैसे के वैसे खतून थी जैसे उनको दफना कर गए थे। इतने में मैंने उनसे पूछा, सवाल किया कि आप उनके खामद हैं, सिर्फ आपने देखा है या आपके अलावा किसी और ने भी देखा है, क्योंकि एक बार फिर से आपका कोई वहम ना हो। उसने कहा जी नहीं, मेरे साथ जो खतून का भाई था उसने देखा है, खतून का जो अपना वालिद साहब थे उन्होंने भी देखा है, बिल्कुल कफन ठीक पड़ा हुआ था, खतून बिल्कुल उसी हालत में मौजूद थे जिस हालत में दफना कर गए थे, इसलिए हमने जी कह दिया जी कब्र को बंद कर दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है। अब वो उनका ये कहना है कि हमारा एक वहम था, बस एक गलत फहमी पैदा हुई, जिसकी बिना पर ये स्टोरी इतनी वायरल हो गई, ये बात इतनी फैल गई। तो बस ये उनका ये कहना है कि बस ये गलती से जो कुछ भी हुआ है, सारा मामला जो गलती से हुआ है। इसमें अहम बात ये है, जब ये कब्र की खुदाई की गई ना, उस वक्त किसी ने ये नहीं पूछा इनसे कि यार ये आपकी जो खतून की डेथ है वो कहाँ हुई थी, क्योंकि लोगों के माइंड में ये सवाल था कि इनकी डेथ घर हुई होगी, इनको पता नहीं चला होगा, इन्होंने खतून को दफना दिया होगा, और साथ ही अब खतून हो सकता कौम में चले गए और अब उठकर बैठ गई हो, लोगों के माइंड में ये बातें थी। लेकिन ये बात किसी ने नहीं पूछी। जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया, उससे मैंने पूछा उसके खामन से कि भाई आपकी जो मिसेस थी उसकी डेथ किधर हुई, तो उन्होंने बताया कि जहानिया का सरकारी हॉस्पिटल है, THQ हॉस्पिटल है, वहां पर डेथ हुई, डॉक्टर्स ने डेथ जो है वो डिक्लेयर की। उसके बाद हम आकर उसके बाद उसका जो भी है कफन दफन वगैरह, नमाज जनाजा सब कुछ हुआ है,
फिर आप देखें डॉक्टर्स की जानब से कहा गया है कि खातून की डेथ हो चुकी है, ये डॉक्टर्स हैं उनको ज्यादा पता है हमसे, वो ज्यादा ये चीजें जानते हैं, खास करके सेहत के मामलात में, इन चीजों में। उन्होंने कह दिया कि डेथ होगी, उसके बाद कफन दफन हुआ, नमाज जनाजा हुआ, एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन जाकर आवाजें आ रही हैं। ये मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको कोई आवाजें आ रही हैं, पहले तो है नहीं, अगर आपके कोई वहम आता है, ये अल्लाह का और जो इस कब्र में है मुर्दा उसका मामला है। बिल्कुल जी। आमिर आमिर सजाद साहब की आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और इस मामले के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज कहे और इस मामले को बड़ी अच्छी तरह से ब्रीफ किया। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। देखते रहिए प्राइम तक टीवी। अल्लाह निगहबान।